चलो भाई स्टार्ट करते हैं। गोल्जी बॉडी अपना हो गया था, ये हमने लिख लिया था और हमारा एक फंक्शन इसमें हमने बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है कि भैया हम इससे क्या बनाएंगे, लाइसोसोम्स। तो अगला टॉपिक भी अपना क्या बन जाता है, लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स की अगर हम बात करें, नहीं नहीं, लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स को एक हम बहुत सुंदर नाम से जानते हैं, सुसाइडल बैग्स। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स। ठीक है, किसने डिस्कवर करा था, डिस्कवर्ड बाय एक ये भैया थे, क्रिश्चियन डी डूवे। ये भैया जी थे, इन्होंने बेसिकली इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये जो हैं फाउंड मोर इन नंबर एंड ये एनिमल सेल्स में तुम्हें ज़्यादा मिलते हैं एज कंपेयर टू योर प्लांट सेल्स। ये थोड़ा सा याद रखना। दे हैव pH 4 to 5। इनमें जो pH होता है वो 4 से 5 के अराउंड होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनमें एसिड और कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो pH है वो 4 और 5 के बीच में होता है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आएगा इसके फंक्शंस। पहले ये लिखो फटाफट से, फिर फंक्शंस पे बात करते हैं। हो गया। फंक्शंस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये रीसाइक्लिंग में हेल्प करता है, रीसाइक्लिंग ऑफ सेल ऑर्गेनील्स। जितने भी सेल ऑर्गेनील्स होते हैं उसकी रीसाइक्लिंग में ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है, पहली चीज। सेकंड, हेल्प्स इन जर्म किलिंग। जर्म किलिंग, जर्म किलिंग का मतलब समझते हो, कोई भी फॉरेन पैथोजन, कोई भी पैथोजन, कोई भी पैथोजन फॉर WBC। WBC पता ना क्या होता है, बहुत बढ़िया। थर्ड, इतना लिखो, फिर नेक्स्ट थर्ड यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पे एक बार देखना, एक वर्ड है, ये कुछ नया वर्ड आया तुम्हारे लिए जिंदगी में, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ध्यान से समझना। ऑस्टियो मीन्स बोन्स, क्लास्टिक मीन्स ईटिंग। इसका क्या मतलब है, देखो सपोज करो किसी बेचारे के फ्रैक्चर हो गया, ये बेचारा जा रहा था, एकदम से ऐसे करके फ्रैक्चर हो गया, और फ्रैक्चर होने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्चर हुआ और क्या हुआ,
इसमें बोन डिसलोकेट हो गई, ठीक है। अब देखो तुम उस पर प्लास्टर क्यों बांधते हो, क्या उससे बोन जुड़ जाती है? प्लास्टर से बोन जुड़ जाती है? नहीं, वो सिर्फ इसलिए होता है कि जो बोन है वो एक स्ट्रेट पोजीशन में रहे, ठीक है। तो क्या हुआ कि चलो बोन तो जुड़नी चालू हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या हुआ एक एक्स्ट्रा लंप भी बन गया थोड़ा सा टेढ़ा बोन का। अब ये ट्यूमर नहीं है, ये ट्यूमर नहीं है, बस क्या हुआ बोन थोड़ी सी टेढ़ी होके बन गई और उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेल्स बन गए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेल्स बन गए जो रिक्वायर्ड नहीं थे, ठीक है। तो अब ये तुम रख तो नहीं सकते, वो तो हड्डी बढ़ जाएगी कहीं और से निकल जाएगी, हाँ या ना। तो उसको बेसिकली ईट अप करने के लिए, उसको बेसिकली अब ये जो एक्स्ट्रा सेल्स हैं इसको ईट अप करने के लिए, इसको खाने के लिए, खत्म करने के लिए कौन से सेल्स होते हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। और वो जो एक्टिविटी शो करते हैं एक्स्ट्रा सेल्स को खाने की, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। तो लिखो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बाय द osteoclastic activity by the osteoclastic activity by the osteoclast। डन। अगला लिखो फोर्थ फंक्शन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। क्या हो गया इसको? ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, बाद में जब नोट शेयर करूँगा तुम्हारे लिए इजी रहेगा। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑस्टियोक्लास्ट। अब तुम्हें समझ आ चुका है क्या मतलब है इसका। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? ठीक है, बोन ईटिंग या डिस्ट्रॉइंग सेल्स। और चौथा क्या बोला? ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट डालो वैक्यूल्स। अगला टॉपिक अपना रहेगा, वो भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउल में आएगा, वैक्यूल्स। इसमें लिखो, देखो vacuoles occupy the central vacuoles occupy the central region of the plant cell occupy the central region of the plant cell, full stop. It is the largest organelle in plant cell, occupying about 90% of the volume, which is a extremely great volume. 90% of the volume। तुमने इसको एनिमल सेल में भी पढ़ रखा है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर स्मॉल और फैले हुए होते हैं, एक साथ नहीं होते। एंड लिखो फटाफट से। अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं,
कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया था प्लांट सेल का जब पढ़ाया था मैंने सेकंड लेक्चर में। हाँ हाँ, पहले समझ लो स्ट्रक्चर को। देखो ये मैंने बेसिकली बनाया है तुम्हारा प्लांट वैक्यूल के हिसाब से, समझने की कोशिश करना। जो इसकी ये येलो वाली मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और जो भी इसके अंदर ये मटेरियल पड़ा है, जो भी पड़ा है उसको हम बोलते हैं सेल सैप। तो ये पार्ट ए बनेगा, ये पार्ट बी बनेगा। ये लिखो फटाफट से। टोनोप्लास्ट। देखो जो टोनोप्लास्ट है, जो आउटर कवरिंग है, वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या था ये याद है? एसपीएम। हाँ हाँ हाँ, सेमी परमिएबल। क्या मतलब था यार इसका? बहुत बढ़िया। तो इसकी जो कवरिंग है जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं वो कैसी है? सेमी परमिएबल इन नेचर। जो सेल सैप है, वही तो वैक्यूल के अंदर सेल सैप ही तो है, वही बता रहा हूँ उसके क्या कंटेंट्स होते हैं। ये लिखो, ये सेल सैप है। तो इसमें मेजर क्या है तुम्हारे पास? वाटर 90% से ज़्यादा। बाकी उसमें क्या क्या मिक्सड है? शुगर, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, आयंस एंड मिनरल्स। वाटर सॉल्युबल पिगमेंट मतलब जो ऐसा पिगमेंट, एक नाम बताता हूँ वाटर सॉल्युबल पिगमेंट का, एंथोसाइनिन्स। ये ऐसा पिगमेंट है जो फैट में सॉल्युबल नहीं होगा बल्कि पानी में सॉल्युबल होगा। वो मिलता है या नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन एक ही समझने के लिए एग्जांपल है कि ये जो एंथोसाइनिन्स है ये बेसिकली तेरा वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है। जल्दी जल्दी लिखो। कोई परेशानी इसमें? ये हमारा 6th था ना वैक्यूल शायद, 6th है। एंथो एंथो 60 तो होगा। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद तुमने पढ़ा होगा
ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। एंथोसाइनिन्स, अरे भैया एंथोसाइनिन्स लिखा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो यार। डन है। इन एनिमल सेल्स टू टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स आर फाउंड, दो तरीके के वैक्यूल्स मिलते हैं। फर्स्ट फूड वैक्यूल, फर्स्ट इज फूड वैक्यूल। क्या लग रहा है वर्ड से, क्या लग रहा है क्या होगा? सिंपल। और एक होता है तुम्हारा, हाँ 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 हाँ, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, बताया हुआ है। जाके प्रोटेस्टा पढ़ना, उसमें है। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? बस एक टॉपिक वही रह गया, फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो। पहले फंक्शन की अगर मैं बात करूँ, इन प्लांट सेल vacuole helps for the टर्गर प्रेशर टीपी। टर्गर प्रेशर क्या है? जो वैक्यूल के मेजर फंक्शंस है। प्रेशर क्या होता है बेसिकली? अब एक खुद सोच के देखो, एक तुम्हारे पास पॉलीथीन है, ठीक है, उसके अंदर पानी भरा पड़ा है। अब तुम उसको अगर एक एक्शन करोगे तो उसका एक रिएक्शन आएगा ताकि थैली ना फटे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर। सेकंड, स्टोरेज ऑफ वेस्ट एंड टॉक्सिन प्रोडक्ट्स। थर्ड, वाटर लेवल मैनेजमेंट। तीन फंक्शंस हैं, तुम्हारे लिए इनफ रहेंगे ये। टर्गर प्रेशर, अबे ऐसे समझ, ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, ठीक है। मान के चल तूने अपना पूरा जोर लगा दिया, तो इधर से इस पे एक प्रेशर लगा रही
एक्चुअली में तो एक फोर्स लगा रही है, जो एक एरिया पे लग रहा है तो वो प्रेशर ही हो गया है ना। अब क्या हुआ, यहाँ से भी एक प्रेशर लग रहा है कि वो दीवार ना हिले। अब ये प्रेशर यहाँ से कौन लगा रहा होगा, वाटर लगा रहा होगा। और ये वॉल कौन सी है, तो ये जो प्रेशर पानी लगा रहा है इसी को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, ये एक रफ लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, टर्गर प्रेशर। क्या चीज़ क्लियर है, पक्का? बनाने की जरूरत नहीं है, किसी काम का नहीं है तुम्हारे। डन है, आगे बढ़े। हाँ, 6 खत्म। अब हमारे पास स्टार्ट होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। क्या बताए थे, 3 कौन से थे? हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड, ठीक है, ये हमारे को पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट किससे करेंगे हम? हाँ जी भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को आज तक अपने बचपन से क्या पढ़ते आए हो? बहुत बढ़िया, लिखो फिर, लिखो। इट इज ऑल्सो नोन एज द, इट इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों भाई? एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी, नाम बताओ एनर्जी। लिखो पहला पॉइंट, सेकंड लिखो, सेकंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। यही हमने बेसिस बनाया इसको पढ़ने का। 2 मेम्ब्रेन कौन सी होंगी? आउटर मेम्ब्रेन और मुबारक हो, इन पे हम बाद में आते हैं, पहले इतना लिखो फिर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं अभी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अभी बस एक एक वर्ड लिख के छोड़ दो, अभी आ रहे हैं इस पे। लिख लिया? लिखा?
ठीक है। देखो जो ये येलो कलर की हमने बनाई है स्फीयर, ये क्या हो गया तुम्हारा, जो ये वाइट कलर का बनाया है ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। क्या आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा गैप है? इसको पहले डायग्राम को समझना, बना लेना आराम से। दिस वुड बी योर, दिस वुड बी योर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है यहाँ तक चीजें? अरे रुक तो जा, बनाने डायग्राम तो पूरा करने दे, क्या होता है, शांति रखो। ठीक है, ये तुम्हारा एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो तुम्हारे को पता है। एनसीईआरटी में बहुत 3D स्ट्रक्चर बना रखा है, एंड आई डोंट प्रेफर कि तुम उससे देखो। सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ लेकिन इलाबोरेटिव बनाओ। क्या बीच में?
मेरे हिसाब से तो इतना ही है, बाकी तुम्हें पता हो तो बता दो भाई। सर हम कैसे पता हो सकता है, आप बताओ। तो मैं भी तो तुम्हें पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें तो पहली बार ही पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, सेल बना रहा हूँ ना मैं, सेल का स्ट्रक्चर ही तो बना रहा हूँ मैं, साइटोप्लाज्म बनाऊंगा नहीं। नहीं सही है बेटा, सही सही जा रहे हो तुम, थोड़ी जा रहे हो। हाँ एक परसों चल नहीं रहा था, वो कहते जब सर आएंगे वाले तभी चलूंगा। क्या सुंदर कर रहा हूँ, फटाफट से बनाओ। सर दांत जैसा क्या है वो तो आप बता रहे ये हैं। सब बता रहा हूँ, बनाओ तो सही, सब कुछ बता रहा हूँ मैं, 2 मिनट का टाइम तो दो। एक लिंक लिंक देनी, जब समझाऊंगा तो सब बताऊंगा ही, भाग थोड़ी रहा हूँ। मेरा भी एक डाउट था बट मैं लाना ही भूल गई उसे। सेकंड नहीं थर्ड, नहीं सेकंड। थर्ड का लेना है तुम लोगों का टेस्ट। बैठ जाओ, 4:30 तक बैठ जाओ, बट दे दो टेस्ट, खत्म करो। पढ़ा है, क्वेश्चन पेपर तो पढ़ा है मेरे सर पास। रिवाइज सर अकेले को दे दो, रिवाइज करा है उसको दे दो, अकेले को मैं देख हम कल जाके दे देंगे। जल्दी लिखो, हो गया नहीं सर। बड़े। हो गया, बढ़े आगे। चलो, इसके बाद हमारे को अब इसकी चीज़ों के बारे में समझना है। बिफोर गोइंग ऑन टू समथिंग एल्स, मैं तुम्हारे को एक चीज़ के बारे में यही बताना चाहूँगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तुमने, बना हुआ है, जिसको तुमने नाम क्या दिया है, F1 F0 पार्टिकल या फिर ऑक्सीजन। ठीक है, ये भैया जी का काम क्या होता है, इसके बारे में तुम नेक्स्ट टर्म में पढ़ोगे इन डिटेल। ये भैया क्या करते हैं,
ये बेसिकली टोल की तरह है। टोल पता है? टोल टैक्स, टोल पता है जहाँ पे टैक्स देते हो, क्यों देते हो? उसके आगे गाड़ी लेके जाने की, नहीं तो वहीं से वापस जाना पड़ेगा। ये भैया जी क्या बोलते हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो क्यों आती है कब आती है उसकी अलग बात है, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, आगे सेकंड टर्म में है। एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अपने अंदर से बाहर की तरफ हाइड्रोजन फेंकने पड़ते हैं। क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन फेंकने पड़ते हैं। ठीक है, डन है। अब ये क्या बोलता है कि ठीक है भैया, आपकी मजबूरी है, आपके हाइड्रोजन बाहर जाने में, सब भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरी एक शर्त है कि जब आप हाइड्रोजन भेजेंगे बाहर तो मैं आपसे कुछ पैसा लूंगा। क्या पैसा लूंगा? मैं आपसे बनवाऊंगा एक एटीपी। क्या बनवाऊंगा? एक कैसे बनवाऊंगा? एटीपी की फुल फॉर्म पता है? एडेनोसिन, बहुत बढ़िया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडेनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जोड़े हैं। ये क्या बोलता है ये भैया, आपको अगर जाना है तो मेरे पास एडीपी पड़ा है, एडीपी क्या बनेगा? इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैं आपको दे दूंगा। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब जिसमें CH का बॉन्ड नहीं है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे को एक बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी, भाई जोड़ना है, कुछ चिपकाना है, फेविकॉल चाहिए, फेविकॉल के लिए क्या चाहिए? फेविकॉल इज लाइक एनर्जी है, एनर्जी चाहिए। तो बोल रहा है कि भैया ठीक है, आप 2 हाइड्रोजन को पास करा दो, लेकिन इन दोनों को जोड़ने की जो बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी एटीपी बनाने के लिए, वो आप मुझे दोगे। ठीक है, तो जो तुमने पहला पॉइंट पढ़ा पावर हाउस ऑफ सेल है, वो एक्चुअली में इसमें कौन सा पार्टिकल काम कर रहा है? ये ऑक्सीजन। और ये बेसिकली तुम्हारे लिए एटीपी बनाकर दे रहा है। क्या ये चीज समझ आती है? कैसे बनाता है इसका बहुत बड़ा एक प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट मतलब टर्म में देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में देखेंगे 11th में, फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के अंदर। क्लियर है? ये लिख लो, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैं पूरी कहानी पढ़ दी, अब तू बोल रही है कौन सा पार्टिकल है? क्या बोले जा रही है भाई? बन दिखा, कुछ नहीं है, पार्टिकल है, मान ले अभी। अभी इसको हमारे को डिटेल में देखना ही नहीं क्या है, जब आएगा तब बता दूंगा, मना नहीं कर रहा, अभी बस ये समझ लो ऐसे एटीपी बनता है। इसीलिए मैंने कोई तुम्हारे को इसके अंदर कोई वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं बताई, सिंपल टोल बताया। ये बना लो एक जरा, एक लेबलिंग और रह गई इसमें। देखो ये जो इनर फोल्ड्स हो रहे हैं ना, इधर देखो, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स हो रहे हैं अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे, ये जो कर्व्स बन रहे हैं इनर मेम्ब्रेन के, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टल। ये तुम्हारा कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बनता है। टफ तो नहीं है? नहीं? लिखें आगे। अब वो खोलो, अब जो तुम बोल रहे थे कि सर एक एक वर्ड लिखना है, कुछ लिखना है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन खोलो सबसे पहले। आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन अभी लिखा था, उसके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे, ज़्यादा नहीं।
जल्दी लिखो, टाइम मत छोड़ो। सर आपने वो तो बताया ही। हाँ भाई हुआ। सब्जी हो गया। लिखो आउटर मेम्ब्रेन में। पहले इधर लिखवा दो ना। पहले आउटर लिखवा दो। पहले बाहर का लिखेगी, पहले अंदर का लिखेगी, कैसी गधों वाली बातें कर रही हो भाई। आउटर मेम्ब्रेन में लिखो। It has aquaporins. It has aquaporins. लिखा? अबे जाने देगा। Special proteins for the transport of water. जल्दी लिखो। लिखा? अब आओ इनर मेम्ब्रेन पे। सबसे पहली चीज फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। क्या बोला अभी हमने? इज नोन एज क्रिस्टे। पहला पॉइंट। तो इस इनर मेम्ब्रेन के साथ कुछ एंजाइम्स जो हैं कुछ एंजाइम्स हैं जो कि किसके काम आते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन के, वो इससे अटैच्ड होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिख लो। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तुम्हारे सेकेंड टर्म के पर्सपेक्टिव से, बस लिख लो यहाँ पे। मैं बताऊंगा तुम्हारे को ये मैंने क्यों बताया। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस। तो ये आउटर मेम्ब्रेन के बारे में, ये इनर मेम्ब्रेन के बारे में है। सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा बाद में, अभी बस लिख लो। हो गया? आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन डन, इनर मेम्ब्रेन डन। अगला डालो। देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। जैसे ही तुम इनर मेम्ब्रेन चले जाते हो, मैट्रिक्स, जिसके अंदर बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है, तो डालो अगला मैट्रिक्स। या एक मिनट रुको, एक मिनट एक चीज रह गई। क्रिस्टे पर क्या प्रेजेंट है? ये थर्ड पॉइंट बनेगा इनर मेम्ब्रेन में। क्रिस्टे पर क्या बने पड़ा है?
F0 F1 पार्टिकल, जिसका दूसरा नाम क्या है, ऑक्सीजोम्स, फॉर द ATP synthesis, for the ATP synthesis. डायग्राम तुम बना चुके हो, तो इसमें डायग्राम बनाने की कोई खास ज़रूरत है नहीं। लिखा? अब डालो मैट्रिक्स, ये पॉइंट रह गया था। अब आएगा मैट्रिक्स। ध्यान से देखो मैट्रिक्स में क्या क्या पड़ा है। $70S राइबोसोम्स पड़ा है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA पड़ा है जो हमने पिंक कलर से बनाया था। और क्या पड़ा होता है मैट्रिक्स में बेसिकली? एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। और मैट्रिक्स है क्या, ये भी जान लो। जेली लाइक सब्सटेंस, जिसमें ये सब पड़ा हुआ है। राइबोसोम पे पहुंचेंगे समझ आ जाएगा, अभी बस लिखते जाओ, सब समझ आएगा। हाँ चल वे। राइबोसोम किससे अटैच्ड है? सॉरी, ऑक्सीसोम्स किससे अटैच्ड है? किससे? इससे किससे? हाँ तो फिर क्यों इसमें काम काम अटैच किससे, उससे देखना है। अगला आएगा, चलो भाई फंक्शन बताओ सबसे पहले तो इसका एक कोई। अबे नहीं बे। एटीपी के पाउचेस सिंथेसाइज करता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में, उसके आगे क्या? बस विच हैव, ऐसे लिख लो, विच हैव लिखना है, लिख लो, ऐसे लिख लो, 1 2 3 करके डाल दो इसको, खत्म। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, एटीपी को हम क्या बोलते हैं? लिखो फटाफट से ये। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन के एंजाइम्स यहाँ पे हैं तो साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, राइबोसोम्स हैं इसके पास, तो साइट फॉर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बताया था पिछली क्लास में, जहाँ पे राइबोसोम आ जाए वहाँ पे ऑटोमेटिकली, बस लिखो फटाफट से। और एक चीज़ और होती है इसमें,
ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन। डन, डालो। इसके बाद लिखो प्लास्टिड। जल्दी कर, यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया 8th। प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स किस में होते हैं? एनिमल में, प्लांट में? बढ़िया। इंसान के अंदर खुद ही कुछ शर्म होती है, सब बेच खाई तुमने, कुछ ना छोड़ा। उसने बोला प्लास्टिड तो मैंने ही बोला प्लास्टिड। इसने बोला ना प्लास्टिड, सॉरी प्लांट सेल, तो तूने ही बोला प्लांट सेल। किसने बोला? एनिमल सेल। चलो दोनों ने एनिमल सेल बोला। शर्म आई थोड़ी सी जब प्लांट सेल लिखा? बाल काट लिया मैंने। ये तो अकेडमी में एक्सपेक्टेड है। देखते हैं। देखते हैं मैं जो हर बात बोलता हूँ वो ज़रूरी थोड़ी है सच हो। सर वो आपकी बोली बात फिर एक काम करो, मैं अभी बोल रहा हूँ, कल एक काम करो, कल सेल साइकिल का एनिमल किंगडम का टेस्ट दे दो। प्लांट किंगडम और सेल साइकिल, एनिमल किंगडम और सेल साइकिल का दे दो। प्लांट और सेल साइकिल का दे देंगे। ना मेरी बात क्यों काट रहे हो फिर? अभी तुमने बोला ना आपकी बात।
ये तो बात है ना ना, ये बात है, मेरी बात मत काटो ना। इलेयोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट? क्या मजाक था? मैं मजाक करता हूँ हैं? चलो आज से मजाक भी नहीं करूँगा फिर, ये भी ठीक है। नहीं सर, ऐसे मत करो। तीन टाइप के तुम्हारे प्लास्टिड्स होते हैं। पहला लिखो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में लिखो ग्रीन कलर्ड, ग्रीन कलर्ड green colored due to presence of chlorophyll A. Colored ग्रीन के अलावा कोई भी कलर हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। सर ये तो 8th में 9th में करा था। हाँ था ये कपड़े हाँ ये वाला तीनों थे, बट वो एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन से था, मेरे को याद है ना, रटा था मैंने ये। मैं 9th पढ़ा रहा हूँ, मैं 9th पढ़ा रहा हूँ तो बता। नहीं पढ़ा रहा ना, फिर मेरे से क्यों पूछ रही है या नहीं है? जिससे 9th पढ़ी थी उससे पूछ लो जाके। सर और भी डिफरेंसेस हैं इनके? बस लिखे जाओ शांति से। आप बता देते सर, मैं तो सिंगल लाइन वाले बना दी, अभी तो मैंने इसके आगे कुछ नहीं लिखा। हो गया? मैं जैसे लिख रहा हूँ, या तो नोट्स देख के लिख लो या खुद अपनी समझदारी दिखा लो, अब उसमें तुम्हारे ऊपर है ना, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके और भी पॉइंट्स हैं ना? हाँ हाँ, एक एक पॉइंट और है। बस थैंक यू सर आपकी कुछ ब्लैक्स को ब्लैक के सही बात है। ये फोटोसिंथेसिस कराता है। फोटोसिंथेसिस में तुम्हारा खाना बनता है प्लांट का, घर में खाना कहाँ बनता है तुम्हारे? तो इसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या कह रही है? बाथरूम में बन रहा है खाना? बाथरूम में खाना बन रहा है? पर क्या बोल रहे हो बे सालाड? मैं ना बाथरूम बोल रही है, खाना सर बाथरूम में बन रहा है मेरे को। मेरी तो भड़ गई एक सेकंड में, क्या बोल रही है ये औरत? ठीक है, शायद कभी पढ़ा हो अपनी जिंदगी में।
या देखा होगा, चलिए पढ़ा तो नहीं का अपने को पता। क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कोई एग्जांपल देखा है रियल लाइफ किसी भी पेड़ का? सर वो ट्रीज जो ऑटम में रेड हो जाते हैं, है ना सर, वो हो सकता है एग्जांपल? क्यों नहीं हो सकते? नाम क्या है उन ट्रीज का? सर ये नहीं पता। फिर बोलो ही मत ना। सर आई थिंक को पता तो है, इतना तो ये पता है? यस सर। अबे हरा होता है टमाटर, लाल हो जाता है बाद में। सर ग्रीन एप्पल रेड होता है। अच्छा ग्रीन पाइनएप्पल से एप्पल ग्रीन पपाया से येलो पपाया। यस सर। तो ये क्या हो गया? इंटर कन्वर्जन। सर किसी को लिखो। खारिश नहीं थी, तुम्हें खारिश है? उठो, बाहर निकलो और देखते रहो बस। बस इसमें टॉपिक ये वहीं डाल देना, वहाँ मेरे पास जगह नहीं थी। तो ये क्या है एक्चुअली में? इंटर कन्वर्जन ऑफ क्लोरो एंड क्रोमोप्लास्ट। फटाफट से लिखिए इसको। इजी? इजी नहीं है? इंटर कन्वर्जन इंटर कन्वर्जन होता है क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच में ना, इन दोनों के बीच में। सर निकल गया, आगे हो गया। बड़े हैं? नहीं सर। थोड़ा सा जल्दी करो, मेरे को आज ये ख़त्म करवाना है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बाद भले ही चले जाना। 15 मिनट मैं अपनी घड़ी के हिसाब से करता हूँ।
अब हम बात करेंगे पहले इसके हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। शांति सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को। क्लास के अंदर अपने क्रोशन की बत्ती बनाओ और अपने पास रखो। सबसे पहले इसका जो बेसिक्स का एक आउटले होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें अभी डिटेल्स डालूंगा, रुक जाओ, अभी बनाना मत, मैं इरेज कर सकता हूँ, तुम नहीं कर पाओगे अगर पेन से बना तो। ठीक है, एक बेसिक आउटले कुछ इस तरीके का होता है। वाइट वाला क्या होगा? वाइट वाला, ग्रीन येलो वाला क्या होगा? है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ इस तरीके के इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। अभी बात करेंगे क्या है। अच्छा, उसके बाद इसमें है क्या है ये? राइबोसोम। पढ़ा था अभी? डबल स्टैंडर्ड। डन। ये इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बारे में हम थोड़ी डिटेलिंग करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? दोनों के बीच में क्या दिख रहा है? उसमें हमने बोलता पेरी माइटोकॉन्ड्रियल, इसमें बोलेंगे पेरीप्लास्टिडियल। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो बना दिया। ये क्या है? 20S। जिस क्लास में तू पढ़ रही है उसको मैं पिछले 6-7 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई। चल चलो इधर देखो, ग्रेनम या ग्राना, ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम या ग्राना। उसके अलावा अब तुम देखो, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन थी वो फोल्ड हो रही थी, क्या बोला था? क्रिस्टा बोला था। इसमें भी इनर मेम्ब्रेन देखो जगह जगह पे फोल्ड हो रही है। एक एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलेंगे?
क्या बोलेंगे, लैमेला। क्लियर है इतनी चीज। और इनके बीच में एक लिक्विड, उधर भी एक लिक्विड स्टोर हुआ था, मैट्रिक्स। इसमें उसको क्या बोलते हैं, तो मैट्रिक्स का नाम क्या है यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है। ये तुम्हारे किसका डायग्राम है, क्लोरोप्लास्ट का। लेकिन इसमें एक चीज और है जो मेरे को तुम्हारे को अलग से डायग्राम बना के दिखाना है। देखो इसको समझ लो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा स्ट्रक्चर कुछ पढ़ा हुआ कहीं पे, क्या बोला हुआ उधर तुमने, क्या बोला है। ऐसा, अब ये ऐसे समझ लो डिस्क है, सीडी देखिए, सीडी का पूरा ढेरा है, तो ठीक है, बहुत सारी सीडीज हैं। इसमें से अगर मैं एक सीडी निकालता हूँ, सिर्फ ये एक डिस्क निकालता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, इस डिस्क का क्या नाम होगा, इस डिस्क का क्या नाम है। क्या ये चीज समझ आती है, पक्की बात। एक और चीज है इसमें जो तुम्हारे को समझनी है, वो इसमें नहीं बन सकती डायग्राम में। ये कुछ इस तरीके से रहेगा। एक चीज और बतानी है मेरे को तुम लोगों को। सपोज करो ये क्या है, एक ग्रेना, हाँ या ना। मैं एक और ग्रेना बना देता हूँ, चलो। बनाया। जैसे ही मैं दो ग्रेना बनाता हूँ और इन दोनों को मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ एक पाइप से, एक पाइप से मैंने इसको कनेक्ट करा। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेला। ये जो पाइप बनाई, ये बना लो। उसके अंदर पाइप है ना, उसके अंदर पाइप है, मैट्रिक्स के अंदर पाइप है, वो है। ये दो डायग्राम है जो सेपरेट तुम्हें बनाने हैं। जल्दी से बनाओ। बना लिया। नेक्स्ट क्लास में इसी ये सारे डायग्राम ना 3 बार बना के लाइयो। अब बना के लाइए, अब तो बना, चाहे बना 3 बार बना के लाइयो, जो मर्जी कर लो। दो लेक्चर
अब इसको 3 बार बना के लाइए शांति से। तू फेल होगी तो वो भी फेल होगी, जरूरी है। हाँ तो फिर क्यों बोल रही है, बोल ही क्यों रही है? जल्दी करो, 3 बज रहे हैं। हो गया? नेक्स्ट पे जा रहा हूँ मैं, फटाफट इसको लिखो और खत्म करो। देखो सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन हैव एक्वापोरेंस, बता चुका माइटोकॉन्ड्रिया में सेम चीज़ है। इनर मेम्ब्रेन, it is folded to form a lamella। लैमेला क्या बोला हमने, क्या बना रहा है? कंपार्टमेंट्स। और बी क्या वो डायलेट होकर बना रहा है बेसिकली? ग्रेना। dilates to form stack of जल्दी लिखो, dilates to form stack of thylakoids। ये लाइट रिएक्शंस होते हैं कुछ फोटोसिंथेसिस के दौरान, नेक्स्ट टर्म में आएगा, अभी के लिए जानना कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। फोटोसिंथेसिस में एक चीज़ और होती है, डार्क रिएक्शंस। ये भी हम नेक्स्ट टर्म में ही जानेंगे, अभी हमारे को जानना कुछ खास ज़रूरी है। जल्दी लिखो।
ठीक है। और फंक्शन क्या होगा प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट का? सिंपल एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन होगा? फोटो सिंथेसिस। ये एक ही इसका फंक्शन होगा। इसको लिख लो, काम खत्म। विद दिस वी आर डन विद क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्लास में वील डू फॉर द न्यूक्लियस और राइबोसोम और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है। उससे पहले वाली स्लाइड करना। ये लिख लो फटाफट से पहले, ठीक है। क्लास ओवर।